मौलाना वो मसला आप पूछ रहे हैं, पब्लिक पूछते तो वहां मिलिए मेरे पास। मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि किसी ने कुछ बताया हो तो फिर मैं उसके खिलाफ बता के मैं लोगों में इंतशार पैदा करूं। हुजूर अर्ज ये है कि समझना चाहे तो वहां आए, मैं लिख के दे दूंगा। हुजूर अर्ज ये है कि हम लोग पहले जुम्मा पढ़ते थे, अब जुम्मा के बाद जोहर भी, तो अब हालात के मुताबिक क्या दोनों पढ़ी जाए या सिर्फ जुम्मा ही पढ़े? हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं। सभी लोग नहीं चाहते। जो लोग जानना चाहते हैं हाथ उठाइए। दोनों होना चाहिए कि ये क्या है मसला? देखिए, यहाँ कोई डॉक्टर भी है? अरे कोई डॉक्टर ही सही है ना? या दवा की दुकान किसी की हो, दवा की शीशी पे लिखा रहता ना किस चीज की दवा है ये खांसी की दवा है, ये फला की दवा है, ये फला की दवा है, मगर उसके साथ वार्निंग रहता है कि डॉक्टर से पूछकर ही इस्तेमाल कीजिए। कहा है भाई हमको खांसी है, खांसी की दवा है, बुखार है, बुखार की दवा है, डॉक्टर से पूछने की जरूरत क्या है? उस सिलसिले में सुनिए मेरे अपने घर का बात। मेरे बड़े भाई हाजी साहब अभी बहयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी छोटी बच्ची उस वक्त छोटी थी, अब तो 2 बच्चे की माँ, 3 बच्चे की माँ है, दोनों बीमार हुए। बीमारी क्या? बुखार 105 डिग्री बुखार, नीचे उतर ही नहीं रहा है। तो हमारे घरेलू डॉक्टर थे डॉक्टर मोहनलाल जैन, किशनगंज। हमारे यहाँ कुछ भी होता था तो हम लोग डॉक्टर मोहनलाल के यहाँ जाते थे। ले गए उसके यहाँ उठा पटा के बैलगाड़ी पे लाद किशनगंज लेके गए। तो मोहनलाल के यहाँ गए, देखा, देखने के बाद दवा लिखी, एक ही दवा, वही दवा लिखी, नाम एक। मेरे भाई को इंजेक्शन और बच्ची को टेबलेट दिया। लेके जाइए, कोई असर नहीं जी। एक दिन बीच में छोड़ के तीसरे दिन फिर लेके गए बैलगाड़ी लेके, कि फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ तो लग रहा है कि दम फटा जा रहा, बुखार से बदन फट जाएगा। तो मोहनलाल साहब बहुत देर तक गौर करते, सोचते रहे कि भाई कोई और तो दवा नहीं है, इस बीमारी की आखिरी दवा यही है। ऐसा कीजिए, गोली दीजिए उसके बाप को जी, इंजेक्शन दीजिए बच्चे। बदल दिया। आए वही दवा तो साथ थी जी, वहीं पर किशनगंज ही में उनके यहाँ मोहल्ला साहब के यहाँ बच्ची को इंजेक्शन दे दिया। भाई साहब ने गोली और डॉक्टर ने कह दिया कि इसके अलावा कोई दवा नहीं है जी। जिंदगी है तो अच्छे हो जाएंगे, नहीं है तो हमारे पास कोई दवा नहीं। उस जमाने में कहा यहाँ वहां जाने का रिवाज नहीं था कि कलकत्ता ले जाएगा, सिलीगुड़ी ले जाएगा, पटना ले जाएगा। थोड़ी दूर चले हैं बैलगाड़ी लेके के रास्ते से बुखार उतरना शुरू, माशाअल्लाह। घर आते आते बुखार उतर गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दवा वही थी, सिर्फ डोज बदल दिया कि इनको दिया जी। वाह। इंजेक्शन की जगह गोली और उनको गोली की जगह इंजेक्शन। डॉक्टर की जरूरत इसलिए है
कि डॉक्टर से पूछ के तब दवा करो। बेशक ऐसा ही है, मौलवी लोग भी तो सब वैसे पढ़ा है, सब जी। किताब, मगर डॉक्टर MBBS करके तो सब डॉक्टर हो जाता है, मगर फिर MD क्यों करता है आदमी? बेशक MD करने के बाद भी अभी उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता है, ट्रेनिंग की किसी डॉक्टर के पास रहिए, LBB LLB करने के बाद डिग्री मिल गई तो क्या वो कोर्ट में बहस करेगा? नहीं। अभी पहले किसी दूसरे वकील के अंडर में रहकर प्रैक्टिस करो, तब उसका लाइसेंस मिलता है। जी। तो मसला तो इमाम आजम का वही है। ध्यान से सुनिए। देहात में जुमा नहीं जी जोहर पढ़ना होगा जी। इमाम आजम का मसला वही है, मगर सिर्फ मौलवियों को, कुछ मौलवी जो करा रहे हैं देहात में जा जाके जी, वही मसला याद रहा है। मौलवी जो तनख्वाह लेता है, मौलवी जो नजराना लेता है तकरीर करने के लिए, नमाज पढ़ाने का पैसा लेता है, इमाम आजम तो इसको भी नाजायज कहते हैं। जी तस्हील नरम। तो जो मौलवी जुमा के बाद जोहर कायम कराता है, उनको ये नहीं सोचता क्या वहां अपने फायदे के लिए, इसलिए अपने फायदे के लिए मसला सही है। जो लोग 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ता, कम से कम जुमे के दिन अल्लाह का नाम तो लेता है, अल्लाह का नाम ले लेता है ना जी। इमाम आजम के बाद इमाम अबू यूसुफ आए, उन्हीं के शागिर्द। इमाम आजम ने तो कहा था कि देहात में जुमा नहीं है। देहात किसे कहते हैं? ये कुरान में है ना, हदीस में कुछ नहीं है जी। उस जमाने के में जो देहात था, वो देहात हो तो आज भी ना जाए जी। वो देहात देखना हो तो अब भी आप पश्चिम चले जाइए, देखिएगा कोई गांव 3 घर मुसलमान है, जी पूरी आबादी हिंदू की है। जी। कर्नाटक चले जाइए, जी। पहाड़ के किनारे नारियल के बागीचे में 10 घर 5 घर 7 घर है, फिर वहां से 7 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर तब थोड़ी आवाज फिर 5 घर है। जी। वो 5 घर देहात, वहां जुमा नहीं होगा। जी जी। वो उस जमाने का देहात आज भी है, वहां जाके देख लीजिए। ये देहात नहीं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जिस जगह की आबादी मैं बालिग मुसलमान इतने हूं कि वहां की मस्जिद में जमा हूं, सब लोग जमा हो जाए। ये नहीं कि जो नमाजी है वही नहीं, जितने बालिग लोग हैं वो सब उस मस्जिद में जमा हो जाए तो गुंजाइश नहीं, मस्जिद में गुंजाइश न हो, मस्जिद भर जाए और जो एक आदमी बच जाए, वो जुमा के लिए शहर के हुक्म है। बेशक इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का फतवा है।
तो वही किताब पढ़ने से खाली नहीं होता है। किताब पढ़ के तो चाहे तो सब कोई डॉक्टर हो जाए, फला बीमारी की दवा फला है, फला बीमारी की दवा फला है, मगर वो भी तो देखो। और फिर ये है कम्मिन हुक्मिन जी, कम्मिन हुक्मिन हुक्मिन बेख्तलाफिल अज़मान वल अशखास। सुभान अल्लाह। चोर की सजा कुरान ने लिखा है, कुरान ने फरमाया हाथ काट दो जी। ज़िनाकार की सजा कुरान ने बताया है कि अगर शादीशुदा है तो पत्थर बरसाओ इतना कि पत्थर खाते खाते मर जाए। क्या आज के जमाने में भी वही होगा? नहीं। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जी एक जगह का वाकया पेश आया। वो सहाबा का जमाना था जी। कुरान में है चोर के हाथ काट डालो जी, चोरनी के हाथ काट डालो जी कोई इलाका ऐसा था वो कहता साल जी। एक शख्स भुखमरी का साल था जी। एक शख्स पकड़ा गया चोरी में, तो उसकी सजा तो हाथ काटना, हाथ काट दो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा तूने चोरी क्यों की? जी। चोरी की तो कहाँ चोरी की है, क्यों चोरी की? कहा हुजूर हमारे यहाँ हक साली है, मेरे बाल बच्चे भूखे थे, हम भी कई वक्त के भूखे थे। जी। ने फरमाया इसकी सजा हाथ काटना नहीं है, सुभान अल्लाह। हालांकि कुरान का हुक्म था। जी। तो जमाने के लिहाज से बात चीजों के अहकाम, हालात के लिहाज से बात चीजों के अहकाम बदल जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर का मशवरा जरूरी है इलाज के लिए। इलाज के लिए। अब वो लोग ऐसे तरह तरह के फितने फैला रहे हैं। जी। हाँ। हजरत हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बेटे जी। क्या वो फतह बारक नहीं समझते थे? सुभान, बेशक समझ। वो आए, गंगटी बस्ती है आज भी मुजफ्फरपुर जिले में जी। अब हो गया जिला सीतामढ़ी जी। गंगटी बस्ती में रहे लोग सुन्नी हुए जी। मुरीद हो गए, पूरा गांव मुरीद। 15 दिन रहे, 10 दिन रहे, सुभान। जुमा पढ़े।